पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय, धर्ममय करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। रात सूत में गई, प्रात खात में गया। रात सोत में गई, प्रात खात में गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। यूं ही जीवन व्यतीत हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कब बचपन निकल गया, कब जवानी गुजर गई और कब बुढ़ापा आ गया। व्यक्ति संसार के भोगों में इतना व्यस्त है, इतना लिप्त है कि उसे खुद ही यह पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन दृष्टि परिवर्तित करनी पड़ेगी आपको। संसार अवस्था में आप लोगों ने कितना समय व्यतीत कर दिया। कल प्रमाद की चर्चा चल रही थी। संसार की दिशा में भोगों को करते समय प्रमाद नहीं आता है। प्रमाद जब कभी भी आता है, ये अक्सर देखा जाता है। हम लोग के लिए भी एचआरसी कहते हैं। जब दोपहर को हम लोग समाई करते हैं ना, आहार के बाद की, तो 10-15 मिनट प्रमाद तो आता है। झूठ क्यों बोले, बात तो सही है। आचार्य बोलते हैं, अगर तुम्हारे सामने सांप की बामी है और तुमने उसमें सांप को अंदर जाते हुए देखा है और फिर झपकी लेकर के बताओ मुझे, आएगी क्या नींद? क्यों? सामने सांप की बामी है और उस सांप को आपने उसके अंदर जाकर के देखा है और आप समाइक में बैठे हैं। अब एक पलक भी झपक के दिखा दो आप तो हम जान जाए। नहीं, बड़ी सियानी है नींद। आप व्यापार कर रहे हो, ग्राहक लगे हुए हैं, नींद तो छोड़ो, भूख भी नहीं लगती है। क्या गरम गरम बना है, खा लो, अभी टाइम नहीं है। संसार के किसी भी कार्यों में प्रमाद नहीं आता है, उसमें तो बहुत फुर्ती रहती है। प्रमाद अक्सर देखा जाता है तो अच्छे कार्यों में, धर्म की क्रियाओं में अक्सर प्रमाद आता है। हम लोग देखते हैं प्रवचन के दौरान, हाँ बोले देखो देखो सेठ जी को, दिन भर परिश्रम करते हैं बेचारे, दुकान में बैठे रहते हैं और महाराज जी के प्रवचन सुनने बड़ी मुश्किल से आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अब महाराज जी आए हैं। को कहा के है सेठ जी, इतने बड़े सेठ जी, और महाराज जी के दर्शन करने तक नहीं गए, प्रवचन सभा में आ गए बेचारे, मजबूरी के कारण बैठ गए पीछे। बैठते बैठते 4 शब्द भी नहीं सुने और झपकी आने लगी। अब बताओ, कई बार प्रश्न आते हैं, महाराज जी माला फेरते हैं तो नींद आती है, स्वाध्याय करते हैं तो नींद आती है, क्या करें इसके लिए? बड़ी सियानी है नींद आपकी, गुरु जी कहते हैं। भोजन करते हुए आज तक किसी को नींद नहीं आई। क्यों हरसौरा जी, नोट गिनते समय नींद आई क्या? आज तक नहीं आई ना। नोट गिनते समय अगर सो जाओ तो क्या होगा? सामने वाले का भला होगा, 2-4 नोट ज्यादा चले जाएंगे। नहीं, उस समय तो आती ही नहीं है। ये सब काम
धर्म की क्रियाओं के करते समय होता है। उस समय नींद भी आएगी और मन भी यहां वहां जाएगा, दुनिया भर के विचार आएंगे, लेकिन जब ग्राहक लगा हो तो कोई भी विचार मन में नहीं आते। बिल्कुल इतना अप्रमत्त अवस्था तो श्रावक की कहीं दिखी नहीं गई है। बस कस्टमर आ जाए और बस लाभ की बात हो जाए। क्यों? ऐसा क्या है उसमें? आचार्य कहते हैं रुचि है आपकी उसमें, आपका उसमें मन लगा हुआ है, इसलिए उस संसार की क्रियाओं में आपको प्रमाद नहीं आता है। अच्छी लग रही हैं आपको क्रियाएं। हाँ, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो 1 मिनट भी मन यहां वहां नहीं जाता। बिल्कुल स्टोरी से लेकर के, डायलॉग से लेकर के और गाने तक याद आ जाते हैं कि क्या क्या इस पिक्चर में है। और धर्म की 4 बातें सुनते हैं तो महाराज जी 6 उपसम नहीं है, कुछ भी हमें याद नहीं होता है। अरे भैया, ये गाना कहां से याद कर लिया? इस सीरियल की पूरी स्टोरी कैसे याद कर ली? बताओ मुझे आपने। अगर 6 उपसम नहीं होता तो ये क्रिया कैसे घटती? अगर आपके पास अप्रमत्त अवस्था, प्रमाद होता तो आप व्यापार कैसे करते? अप्रमत्त अवस्था है वहां पर, बिल्कुल अलर्ट हो, जागरूक हो। हाँ, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आपकी आंख उस सीसी कैमरे से और ज्यादा तेज है। देखो देखो, उसने कुछ चुरा लिया, रख लिया जेब में। कितना अलर्ट हो आप उसमें, वाह क्या करें। वहां हर चीज के प्रति आप सजग हो, बस एक अपनी आत्मा के विषय में आप प्रमत्त हो। बस उस समय आप सो रहे हो। यही सबसे बड़ी भूल है इस संसारी में, यही सबसे बड़ी गलती हम अनादिकाल से करते आए हैं। आचार्य कहते हैं जरा सोचो तो, जिस उत्साह के साथ में तुम संसार की क्रिया कर रहे हो, अगर उसी उत्साह से थोड़ा कम कर लो, वहां का उत्साह धर्म का, उस उत्साह से अगर आपने धर्म की क्रिया कर ली तो कहते हैं आपका अगला भाव सुधर जाएगा। 24 घंटे आप कितना, 12 घंटे दुकान में बैठ रहे हो, लेकिन कितने अलर्ट हो, जागरूक हो, सावधान हो। धर्म कहता है मुझे 1 घंटा दे दो आप, बस उसे 1 घंटा में मैं आपकी पूरी सफाई कर दूंगा, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर दूंगा। लेकिन समय हो तो संसार के कार्यों में, व्यर्थ की दौड़ा धोपी में आप कितना समय निकाल देते हो। एक मोबाइल में लग गए तो घंटों चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कितनी बातें कर ली और कैसी कैसी बातें कर ली। लेकिन याद रखना, उस समय कर्म सो नहीं रहा है, जग रहा है, छोड़ेगा नहीं आपको। कर्म बंध की प्रक्रिया तो चल रही है वहां पर भी। हाँ, इसलिए हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस संसार में, इस आने के उपरांत, कुल को प्राप्त करने के उपरांत हमारा कर्तव्य और कुछ भी है। मात्र संसार के कार्यों में, संसार के संबंधों में, भोगों में, कसायों में लिप्त रहना हमारा इतना ही कार्य नहीं है। संसार पूर्ण विराम नहीं है। अभी अंग यात्रा है आपकी, आप इसे पूर्ण विराम मान करके कार्य नहीं करना, क्योंकि इस आत्मा का पूर्ण विराम तो सिद्धालय है। और वो जब तक सिद्धालय में नहीं पहुंच रहे हो तब तक तो आप पर्यायों के परिभ्रमण में घूमते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाने की ओर अग्रसर हो। पूर्ण विराम तो लग नहीं रहा है, कम से कम एक कॉमा तो लगा दो, अल्प विराम तो लगा दो एक थोड़ा सा। और वह अल्प विराम जब कभी भी लगेगा इस संसार के प्रति, तो धर्म ध्यान के माध्यम से ही लगेगा। और कोई भी रास्ता यहां पर है नहीं। यह गाड़ी अनवरत रूप से चल रही है पर्यायों की, लेकिन इसे रोकना आवश्यक है। नहीं रोकोगे तो क्या करोगे? उतरना कहाँ है? तो आगे उतरोगे जाकर के। समझो थोड़ा सा। बहुत बहुत सुन लिया तुम लोगों ने, अब सुनने के उपरांत गुना करो
थोड़ा उसमें मन लगाओ। क्यों क्यों क्या क्यों? जब बच्चा व्यापार के कार्य में हाथ नहीं बढ़ाता ना, तो पिताजी उसे डांटते, चल बैठ गद्दी में आकर के, कौन संभालेगा, किसके लिए कर रहा हूं मैं, कौन देखेगा इतने बड़े एम्पायर को, जाओ थोड़ा ऑफिस में बैठा करो, देखा करो कैसे कार्य होता है, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना चोरी चमारी हो रहा है, कितना सड़ रहा गल रहा है, कितना वेस्टेज जा रहा, सब कैलकुलेशन निकालो तब प्रॉफिट पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और उसे आप पूरी क्रियाएं सिखाते हो। हम भी आपको यही सिखाना चाहते हैं कि जिस व्यापार को हम कर रहे हैं वो व्यापार तो मात्र संसार तक ही रहेगा, और आयु कर्म पूर्ण होने के उपरांत वहां का एक भी कुछ भी हिसाब किताब आपके साथ में नहीं जाएगा। हाँ, पाप की गठरी अवश्य जाएगी, लेकिन हम जो हिसाब किताब सिखाना चाहते हैं वो हिसाब किताब निराला है। उसके माध्यम से जो कर्मों का आश्रय भी होगा और बंध भी होगा, मान लो, तो वह बंध और आश्रय बहुत प्यारा होगा। वैसे तो आश्रय बंध को प्यारा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं कहा गया। सिद्धांत में आश्रय और बंध संसार के कारण है और संबर और निर्जरा मोक्ष के कारण है। लेकिन अभी हम पूरी तरह से मान लो संबर तत्व को नहीं अपना पा रहे हैं और आश्रय बंध की प्रक्रिया को पूर्णतः रोक नहीं पा रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं सुनो भैया, अभी आश्रय को रोक नहीं सकते हैं, बंध को हम रोक नहीं सकते हैं, क्या करें? तो उसे अशुभ से शुभ में बदल दो, बस ये काम कर लो। और ये काम कब होगा? जब आप उन 60 आवश्यकों की शरण में जाओगे। हां, निर्जरा तत्व का शुभारंभ, निर्जरा तत्व का उद्घाटन चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाता है। जब यह जीव उस मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, उस समय अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, और वह निर्जरा जो कभी भी नहीं हुई, हाँ उस समय होती है। अनंतन नुमधी कसाय की विसयोजना करने के उपरांत और मिथ्यात्व के टुकड़े करने के उपरांत जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बताई है, वह अपने आप में अलग है। हमारे यहां 2 प्रकार की निर्जरा कही गई है, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। जो अविपाक निर्जरा है वह तो तप के माध्यम से ही होगी, चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत गुप्ति के माध्यम से ही होगी। निर्जरा तत्व का अर्थ पहले समझ लो। निर्जरा का अर्थ होता है हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, अब उसे पूरी तरह से निकाल देना। बिना निर्जरा किए, बिना उस कचड़े को निकाले कोई भी मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इन 7 तत्वों में मोक्ष तत्व को अंतिम में इसलिए रखा गया है कि यह उस निर्जरा तत्व का फल है। मोक्ष को प्राप्त नहीं करना पड़ता है, मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो बाधक कारण है आश्रय और बंध के रूप में, वह संबर और निर्जरा उसे हटा करके उस मोक्ष की उपलब्धि कर लेता है। तो इसलिए मोक्ष तत्व को तो हमें प्राप्त करना नहीं है, मोक्ष तो अपने आप स्वतः हमें फल के रूप में मिल जाएगा। मूल तो निर्जरा तत्व के बारे में चिंतन करना है। और निर्जरा क्या है? जो अंदर कर्मों के विकार पड़े हुए हैं, उन कर्मों को पूरी तरह से सत्ता से निष्कासित करने का नाम मोक्ष है। तो अब उन विकारों को निकालने के लिए निर्जरा करिए, और निर्जरा के लिए संबर तत्व आवश्यक है। संबर के बिना कभी भी निर्जरा नहीं हो सकती। संबर अपर नाम है चारित्र। संबर का दूसरा नाम चारित्र है। बिना चारित्र को अंगीकार किए अगर कोई कहे कि असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हम कर सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं 3 काल में भी संभव नहीं है। हाँ, इसलिए इनके क्रम में संबर तत्व को पहले रखा और निर्जरा तत्व को बाद में रखा कि हे आत्मन, तू समझ इन तत्वों को, अपनी तत्व दृष्टि बना, उन तत्वों पर श्रद्धान कर और उन तत्वों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर कि किस प्रकार मैं उस संबर तत्व को अपनाऊं,
क्योंकि बिना संवर तत्व के निर्जरा हो ही नहीं सकती। अब चतुर्थ गुण स्थान में जो निर्जरा है वो भी अविपाक निर्जरा है। आचार्य श्री कहते हैं वहां पर भी पुरुषार्थ के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। वैसे तो इस चतुर्थ गुण स्थान को पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने गज स्नानवत कह दिया कि यहाँ की जो निर्जरा है वह कैसी है, क्योंकि अब वह अनंतानंद की विषय योजना कर चुका है, मिथ्यात्व के टुकड़े कर चुका है। अब यहां पर जो निर्जरा का क्रम है उसका वह रुक चुका है। अब कोई प्रश्न यहां पर कई लोगों ने यहां पर ये शंका खड़ी कर दी। आचार्य श्री के सामने की बात है। आचार्य श्री जब चतुर्थ गुण स्थान में जितनी निर्जरा होनी थी हो चुकी है, अब ये पूजन प्रक्षाल आदि करने से क्या मतलब है। आचार्य श्री कहते हैं भैया सिद्धांत की बातें समझो, ये तो अनर्गल बातें हैं, ये तो प्रमाद की बातें हैं, कुतर्क है, ये तो सिद्धांत का अपलाव है। हाँ सोचो थोड़ा सा, पूजन प्रक्षाल भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है, और ये भी संवर है, चारित्र रूप है, पुरुषार्थ गम्य है। इसमें भी राग द्वेष का हनन हो रहा है, कसायों का उपशम हो रहा है। हाँ अगर आप यूं कहो कि अब चतुर्थ गुण स्थान में निर्जरा तो होनी नहीं है, अब पूजन पाठ कौन करे, कौन दान आदि क्रिया करे, नहीं, ये षट आवश्यक जो रखे गए हैं इन आवश्यकों को आचार्य श्री कहते हैं दिने दिने की जगह क्षणे क्षणे होना चाहिए। प्रतिपल इन आवश्यकों के माध्यम से श्रावक असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। जब यह इन आवश्यकों की शरण में जाता है, भगवान के सामने बैठता है, पूजन पाठ करता है, तो 1 घंटा उनका संपर्क वीतरागता के चरणों में हो जाता है। वीतरागी दृष्टि को वह निहार रहा है, वीतरागी मुद्रा को वह देख रहा है, और वह मुद्रा उसे वीतरागता का उपदेश दे रही है बिना कुछ कहे। हाँ जिस समय पूजन पाठ करते हैं उस समय 1 घंटे कम से कम आप लोग वीतरागता की शरण में आ गए, और उस वीतरागता के चरणों में बैठ कर के आपको वीतराग बनने का उपदेश मिल रहा है। बताओ कितना बड़ा फल मिल रहा है आपको कि आवश्यक श्रावक को के जो कहे गए हैं ये तप के समान है। जिस प्रकार श्रवण तप करके उस कर्मों की निर्जरा करता है, वैसे सम्यक दृष्टि श्रावक इन आवश्यकों की शरण में जाकर के उन कर्मों की निर्जरा करता है। अब जैसा कहा कि चतुर्थ गुण स्थान में आश्रय और बंध है, लेकिन किस क्वालिटी का है आश्रय और बंध। आश्रय और बंध मात्र बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी एक बंध प्रकृति है, सुन रहे हो, सिद्धांत की बात है। तीर्थंकर प्रकृति भी एक बंध प्रकृति है जो षट आवश्यक के फलस्वरूप बनती है। दर्शन शुद्धि भावना कब बनेगी हमारी, जब हम षट आवश्यकों में लीन रहेंगे, वीतरागी प्रभु के चरणों से अपना संबंध जोड़ेंगे। हाँ सम्यक दृष्टि जिस समय विषय भोगों को करता है उस समय भी उसे आश्रय बंध होता है। ये बात अलग है कि अनंतन बंधी और मिथ्या संबंधी उसे आश्रय बंध नहीं होता, लेकिन आचार्य कहते हैं कि भले ही उसे अनंतन बंधी और मिथ्या संबंधी आश्रय का बंध ना हो, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय का उसे तीव्र स्थिति और अनुभाग बंध होता है। उस समय विषय कसायों की शरण में जाने से भले ही आप सम्यक दृष्टि बन चुकी हो, लेकिन उस सम्यक दृष्टि को भी अभी उस अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी कसायों का जो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है वह सबसे तीव्र हो रहा है, बहुत तीव्र हो रहा है। और वहीं पर सम्यक दृष्टि एक जो है वह भगवान की पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, दान आदि क्रियाएं कर रहा है, षट आवश्यकों में लगा हुआ है, तो उस समय उसके उस अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के जो बंध हैं उनकी स्थिति और अनुभाग बंध बहुत मंद हुआ करते हैं। अब बताइए, अब इतनी बड़ी कर्मों की निर्जरा आपको कहां मिलेगी बताइए। वो सम्यक दृष्टि भले है, भोगों में लिप्त है, लेकिन वह उन
दो कसायों का स्त्री और अनुभाग बंध तीव्र कर रहा है, और वहीं पर जो सम्यक दृष्टि वह उनका अनुभाग और स्त्री बंध कम बंद कर रहा है। द्विस्थानीय बंद हो रहा वहां पर मात्र। बताइए आप, अब ये असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा ही तो है, और क्या है। हाँ, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे पंडित लोग हैं, और आज तो ऐसे एक मत चल गया है जो पूजन पाठ को हे कहता है, बंद का कारण कहता है। आचार्य कहते हैं नहीं, अगर आप ऐसा कहोगे तो आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, एक व्यक्ति को आप धर्म ध्यान से वंचित कर रहे हो। जिसने अभी तक पूजन आरंभ नहीं की, जिसने अभी तक षट आवश्यकों का शुरुआत नहीं किया, उसके सामने अगर हम ये कह दें कि बंध पूजन बंध का कारण है, तो फिर वह तो आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ ही नहीं पाएगा। पात्र देख करके आचार्यों का उपदेश हुआ करता है। हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अपेक्षा लगानी पड़ेगी। हाँ, महाराज पूजन अभिषेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आरंभ सारंभ होता है इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन श्रावक के लिए तो अनिवार्य तत्व है, जो संसार के कार्यों में लगा हुआ है, संसार के आरंभ सारंभ कर रहा है, पाप कर रहा है, उसमें तो वो देख नहीं रहा कि कितना बंद हो रहा है। और उस मोक्ष मार्ग में भगवान की पूजा करते समय क्या कह रहा है? ये तो आसुर बंध का कारण है, ये हे क्रिया है। जो आसुर बंध के कारण वो हे है। अरे भैया, सभी आसुर बंध हे नहीं है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हे है क्या? पुण्य का आसुर बंध हे है क्या? हे है, लेकिन कब है? पुण्य को कभी भी हे नहीं कहा हमारे यहाँ। जो आजकल दोनों को बोलते हैं ना, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। अरे भैया, लोहे की बेड़ी क्या भाव बिकेगी और सोने की बेड़ी क्या भाव बिकेगी? आप देख लो, बाजार में जाकर के पूछ लो। हाँ, कर्म सिद्धांत को जो हम देखते हैं वहां पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जब उस बंध विच्छिन्न की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उन गुणस्थानों में हम जब देखते हैं तो पाप प्रकृति का ही विच्छुत्ति होती है, पुण्य की कभी भी विच्छुत्ति नहीं होती। पुण्य का तो फल मिलता है आगे जाकर के, पुण्य फला अरिहंता। और आगे आगे गुणस्थानों में देखिए आप, पूरी पूरी जितनी पाप प्रकृतियां हैं उन सभी का विच्छुत्ति हो जाती है, और प्योर पुण्य बचता है जो उस केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक होता है। बिना पुण्य के कोई भी व्यक्ति न संसार मार्ग में और न ही मोक्ष मार्ग में एक कदम भी अपना बढ़ा सकता है। पुण्य का तो समागम, पुण्य का सहयोग पग पग पर चाहिए, प्रतिपल चाहिए। हम श्रमणों के लिए भी ये कह दिया है कि सुनो, अगर तुम्हें वज्रसभ नाराज सहनन चाहिए, केवली सुत केवली का पादमूल चाहिए, साथ से पुण्य का बंद करो, इन विषय भोगों में पुण्य का नाश नहीं करो। हाँ, अनादिकाल से यही करते आ रहे हो। जरा सोचो तो कि तुमको जो आज वर्तमान में कुल मिला, वैभव संपदा मिली, हम बोले किसी भी कुल का व्यक्ति क्यों ना हो, नीच गोत्र का भी ले लो, नीच कुल का भी ले लो, जिसे आप लोग आजकल ST SC बोलते हो, शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हो, जो भी बोलते हो आप लोग, मुझे तो मतलब नहीं है। किसी भी वर्ण, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण को आप ले लीजिए, उस वर्ण के व्यक्ति अगर वैभववान बन रहे हैं, धनवान बन रहे हैं, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये वैभव संपदा मुझे कहां से प्राप्त हुई। उन्होंने भी पूर्व में कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा। अब ये अलग है, पाप कर्म के उदय से वे निज गोत्र में पैदा हो गए, लेकिन वर्तमान में जो वैभव संपदा उनके पास आ रही है वो कहीं ना कहीं उनका पुण्य तो रहा होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व में कोई ना कोई धर्म तो किया होगा, दान आदि तो किया होगा, तब आज वो भोग पा रहे हैं। अब ये बात अलग है, उन्हें ये स्मृति नहीं रही, अब वो विस्मृत हो चुके हैं कि ये पुण्य मैंने किस सत्कार्य के माध्यम से अर्जन किया था, और उस पुण्य का फल किस दुष्कर्म के कार्य में मैं खर्च कर रहा हूं।
बस ये विस्मृति ही इस जीव को अधोगति की ओर ले जाती है। पतन में गिराने वाली और कोई वस्तु नहीं है, बस यही विस्मृति है कि हम ये विस्मृत हो चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि हमने जो पुण्य धर्म के माध्यम से कमाया था वह पुण्य हमने भोगों में नष्ट कर दिया, पापों में नष्ट कर दिया। और परिणाम क्या निकल रहा है? पुनः से पुनः उस नीच गोत्र में आपको परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक समय श्रावक भगवान के चरणों में व्यतीत कर दे उतना ही उसका कल्याण है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, उस अनंतनुबंधी कसाय को सत्ता से निकालना है, क्योंकि अगर वह उदय में आ गई तो आपका सम्यक दर्शन मिथ्यात्व में बदल जाएगा। और उस अनंतनुबंधी कसाय को अप्रत्याख्यान में संक्रमण करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है। ध्यान से सुनो, एक ही रास्ता है मात्र, और वह है सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण, उनकी भक्ति पूजा आराधना। इसके माध्यम से ही वह अनंतनुबंधी का जो भाग है वह संक्रमित होकर के अप्रत्याख्यान में चला जाएगा और उस कसाई के रूप में वह निकल करके चला जाएगा और हमारे सम्यक्त्व का भी घात नहीं होगा, हमारा सम्यक दर्शन भी बचा रहेगा। और अगर ये प्रक्रिया नहीं की तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, पक्की बात मान लो आप। नमोस्तु। हाँ, इस प्रकार से भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना कितना आवश्यक कहा गया है आप लोग देख लो। इसी के माध्यम से उस चतुर्थ गुण स्थान में भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को, हाँ, जो कोई ड्यूटी करते हैं ना, ड्यूटी करने के उपरांत उन्हें वेतन दिया जाता है, और अगर ओवर टाइम कर लें तो क्या होगा? उनका वेतन और बढ़ जाता है। क्यों भाई? ओवर टाइम में तो और परिश्रम लगता है। 8 घंटे ड्यूटी करके आए हो और 4 घंटे और ओवर टाइम करोगे तो परिश्रम और बढ़ जाएगा। महाराज बढ़ जान दो, वेतन भी डबल होता है ओवर टाइम में। अच्छा, इसलिए ओवर टाइम कर रहे हो। अब बताओ, संसार दशा में ओवर टाइम का वेतन कितना है? तो यहां कितना होगा? अगर 60 आवश्यकों में भगवान की भक्ति पूजा आराधना में तुमने अपने उस उपयोग को लगा दिया तो बस उसके माध्यम से वह अनंतनुबंधी अप्रत्याख्यान में संक्रमित होकर के और हमारे मिथ्यात्व को निकाल देगी, हमारे सम्यक्त को बिल्कुल भी वह धक्का नहीं पहुंचाएगी। और अगर उदीर्णा हो गई उसकी तो निश्चित है सम्यक्त को धक्का लगाएगी और मिथ्यात्व पुनः आकर के वहां पर खड़ा हो जाएगा और हम पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति पूजा आराधना वह साधन है चतुर्थ गुण स्थान में कि उसके माध्यम से वह श्रावक अपने सम्यक्त को स्थिर रख सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वीतरागता की मुद्रा उसके सामने है तो निश्चित है असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। और वह उस वीतरागता के सामने पहुंच करके थोड़ी और निंदा आलोचना कर ले, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयु शरण जी, बस उस वीतरागता को देख करके उसके परिणाम अगर संयम को ग्रहण करने के हो गए तो वह अप्रत्याख्यान वर्ण को भी जीत सकता है, कसाई को उसकी स्थिति और अनुभाग भी कम कर सकता है। और अगर आगे बढ़ गया, मुनि बनने के भाव हो गए तो कहना ही क्या है। क्योंकि चारित्र को अंगीकार करने के लिए चारित्रवान की शरण में जाना आवश्यक है, वीतरागी बनने के लिए वीतरागता की शरण में जाना आवश्यक है। बिना हम वीतरागी शरण में गए, बिना विषय भोग का विमोचन किए हुए हम चाहें अगर आगे बढ़ जाएं तो कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए पहले आपको विषय भोग का विमोचन करना होगा, उसे छोड़ना होगा और वीतरागता से अपना संबंध स्थापित करना होगा। इसलिए उस निर्जरा तत्व को प्राप्त करने के लिए जो
तपसा निर्जरा के रूप में कही गई है, उसके लिए संबर आवश्यक है। बिना संबर तत्व के कोई भी व्यक्ति निर्जरा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, आप चाहो घर में बैठे बैठे निर्जरा कर लें तो घर में बैठे बैठे जरा तो आएगी, बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन निर्जरा वहां पर नहीं होगी। निर्जरा करने के लिए आपको तो हमारे पास आना पड़ेगा, वीतरागता की शरण में तो आना पड़ेगा और स्वयं वीतरागी बनना पड़ेगा। और इन कार्यों के माध्यम से, षट आवश्यकों के माध्यम से जितनी देर आप इन आवश्यकों में लगे रहेंगे उतनी देर आप विषय कसायों और भोगों की सामग्री से दूर रहेंगे। और जितना जितना इससे दूर रहेंगे उतना उतना आप वीतरागता के निकट पहुंचते जाएंगे। और जितना जितना वीतरागता के निकट पहुंचेंगे उतना ही आनंद है, हाँ, उतना ही कर्मों की निर्जरा है। वह फल जो अभी विषय भोगों में लिप्त होने के समय में पाप के रूप में बंध रहा था, आश्रय हो रहा था, वही कार्य धर्म की क्रियाओं को करते समय पुण्य के रूप में बंध होगा। आश्रय और बंध को हम इन गुण स्थानों में रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इन गुण स्थानों में आकर के जो आवश्यक हमारे लिए निर्देश दिए गए हैं जिनवाणी माता ने, आचार्यों ने, उन आवश्यकों की शरण में जाने पर, भक्ति पूजा आराधना अभिषेक दान आदि करने पर हम उस अप्रत्याख्यान और उस प्रत्याख्यान की स्थिति और अनुभाग को मंद कर सकते हैं। वही उनके भोग के समय में तीव्र बंध के साथ बनती है और वही भगवान की भक्ति करते समय मंद रूप से उसका स्थिति और अनुभाग होता है। यह चतुर्थ गुण स्थान की निर्जरा कही गई है और इस निर्जरा के माध्यम से ही वह श्रावक एक दिन आगे बढ़ करके उस चारित्र को अंगीकार कर पाता है। जो श्रावक ये कहता है कि चतुर्थ गुण स्थान में अब पहुंच गए हैं, अब यहां निर्जरा जितनी होनी थी हो चुकी है, गज स्नानवत निर्जरा आचार्यों ने स्वयं कह दी है, अब हम क्यों पूजन प्रक्षाल करें? नहीं, आगे भी आपको हमने बता दिया कि पूजन पाठ करने से उस अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की स्थिति और अनुभाग मंद पड़ेगी। और वही अगर सम्यक दृष्टि भोगों में लिप्त है तो वही अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का स्थिति और अनुभाग उत्कृष्ट रूप से बंद होगा। ये यहां पर निर्जरा यहां कही गई है। इसलिए जितना अधिक से अधिक समय हम वीतरागता के शरण में जाकर के 59 आवश्यकों का पालन करेंगे उतना ही उतना हम उस अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को जीतेंगे और साथ ही साथ में उस अनंतन बंदी को भी हम संगमित करके उस पर विजय प्राप्त करके अपने सम्यक्त को स्थिर रख पाएंगे। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो, जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तो लोक व्यवस्था में 3 लोगों का विभाजन है, एक अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में उन पापी पुण्यहीनों को स्थान दिया गया। ऊर्ध्वलोक में पुण्यात्मा तम पुण्यात्माओं को स्थान दिया गया। जितना पुण्य करते जाओ वो उतना ऊंचे ऊंचे गुणस्थान और ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जन्म लेता है। अंत में सर्व पवित्र पावन आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। मध्यलोक में मनुष्यों को स्थान दिया।
त्रियंचों को स्थान दिया, मोक्ष मार्गियों को स्थान दिया, मोक्ष का दरवाजा बनाया। 2 दरवाजा, एक साधुओं के लिए, एक सज्जन पुरुष के लिए मध्यलोक चुना। इसको मृत्य लोक भी कहते हैं और त्रियक लोक भी कहते हैं और मध्यलोक भी कहते हैं। जो अपन दैनिक विषय चल रहा है उसमें भी यही, पीछे पुण्यहीन है, आगे पुण्यवान है, बीच में अपन है। 3 लोक ने यही कहा, नीचे पुण्यहीन है, ऊपर पुण्यवान है। तुम्हें दोनों तरफ सावधानी रखना है। वो पुण्यहीन व्यक्ति बहुत खतरनाक है। यदि एक भी नार की बाहर निकल आया, पूरे मध्यलोक को स्वाहा कर देगा। और वो आएगा तो एक मिट्टी का कण भी लेके आ गया ना तो पूरा भारत में पड़ जाएगा। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं, ये तो 14 दिन में ही कम से कम ठीक कर रहा है, मारने की संख्या कम है। वो तो नियम से एक कण आते ही सब क्षण मात्र में मरण को प्राप्त हो जाएगी। इतनी दुर्गंध, इतने उसका विद्रूप रूप है। इसलिए मध्यलोक वालों के लिए बहुत सावधानी रखना, क्योंकि उनके नीचे वे छत पर बैठे हैं और नीचे नारकी बैठे हैं। छत पे है अपन, बिल्कुल छत पे, अपने पास कोई मकान ही नहीं है। मध्यलोक वालों को कोई मकान नहीं दिया। अधोलोक क्यों नहीं दिया? बोले मध्यलोक वाले वो समझदार लोग हैं जिन्हें मकानों में रहना ही नहीं, जिन्हें तो सिद्धालय जाना है, इसलिए उनको पहले से अभ्यास करा दिया। ऊर्ध्वलोक वालों को दे दिया, मध्यलोक अधोलोक, मध्यलोक को कह दिया नहीं कुछ नहीं। ऊर्ध्वलोक वालों को भी कुछ नहीं दिया। पृथ्वी कुछ नहीं है ऊर्ध्वलोक में, सब आकाश में लटके। जितने जितने ऊपर चले जाओगे उतने उतने जमीन खिंचती जाएगी। जमीन पर चलने वाला व्यक्ति, जमीन का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कमजोर है, बहुत कमजोर है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है वो जमीन को छोड़ना पड़ता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त करते 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, जमीन पर नहीं चलते। जमीन पर चलना हमारी एक परतंत्रता है, हमारी कमजोरी है। जमीन पर चलने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। कल प्रश्न आया था ना कि भूमि गोचरी, रावण तो विद्याधर भूमि गोचरी मानता था। वो जानता है कि भूमि पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि सहारा ले रहा है पर का। इसलिए जो पुण्यवान हो जाते हैं, देवता जमीन पे नहीं रहते, उनका मकान जमीन पे नहीं रहता, उनका विमान जमीन पे नहीं रहता, आकाश में रहता, आगे कोई पृथ्वी नहीं। एक 7 राजू नीचे जाओ तो 7 पृथ्वियां हैं, और ऊपर में एक भी पृथ्वी नहीं है, एक भी पृथ्वी नहीं है। अष्टम वसुधा है, वो किसी काम की नहीं है, कोई नहीं रहता उस पर, खाली पड़ी बेचारे। बड़े आदमी कहते हैं, बड़े आदमी का नेचर होता है। अब देखो भगवान को कमल बिछाते हैं, वो कमल छूते नहीं। पुण्यात्मा की एक सबसे बड़ी विशेषता है, उसको कितनी भी चीजें दो वो यही प्रयास करता है मैं इससे ऊपर रहूं। सारे कमलों में प्रशंसनीय कमल कमल माना जाता है। वो पानी को छूता नहीं, ऊपर उठ जाता है, ये उसकी प्रशंसा है। आज लोग उदाहरण देते हैं, कमल का फूल, जल से भिन्न कमल, ये महानता है, इसलिए कमलों में राजा कहा जाता है उसको। कमल के फूल को राजा कहा जाता है। पुण्यात्मा जीवों की यही स्थिति। जो पुण्यात्मा जीव जितना जमीन का सहारा लेते हैं वे उसके पुण्यहीन का लक्षण है। जैसे केवल ज्ञान हुआ, हर व्यक्ति को 5000 धनुष ऊपर। सिंहासन कोई बिछाएगा उस पर बैठेंगे नहीं, फूल बिछाएंगे 225 उनको छुएंगे नहीं, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। पूरे 7 राज्यों में एक भी पृथ्वी नहीं है, सब अधर्म में लटके हैं, अपने स्वप्रतिष्ठित हैं, बात बलियों पे हवाओं के आधारित हैं, स्वप्रतिष्ठित हैं। एक भी विमान की कोई न्यूज जड़ से नहीं आई, सब आकाश में लटक रहा है अधर्म में। ऊपर कुंदा है, कोई ऊपर भी कुंदा नहीं, काय से लटका? ऊपर पृथ्वी हो तो कुंदा लटका दे। बस ये सारे विमान जितने अपन को तारागण वगैरह दिखते हैं सब आकाश में लटक रहे हैं। ऊपर सहारा नहीं, नीचे सहारा नहीं, उनका पुण्य ही सहारा है, उनकी शक्ति ही सहारा है। उन्होंने जो ऐसा पुण्य अर्जन किया है
वो पुण्य ही उनके विमान को अधर्म रोके, वो पुण्य ही उनके लिए अधर्म चलाता है। वे विमान से बाहर एक कदम रखें, कदम रखने को जगह ही नहीं है देवों को। जैसे विमान के बाहर कदम रखेंगे वो सब जमीन ही नहीं, इसलिए उनको पुण्य चलाता है। आकाश में चलने की शक्ति होती है, वे क्रिया रिद्धि करते हैं, आकाश में चलते हैं। ऊपर जाकर के जितने ऊपर सिद्ध भगवान बने वे किसी के आश्रित नहीं है, ना उनको जीना नीचे है, ऊपर भी कुछ नहीं है। मात अंतिम धर्मास्ति काया भावात कोई सहारा नहीं। सिद्ध ये हुआ जो जितना बड़ा बनता जाता है वो उतना बेसहारा होता जाता है। बेसहारा का अर्थ असहाय नहीं, सेल्फ, अपने आप में सेल्फ जितना ज्यादा महान होगा वो पर का सहारा नहीं लेगा। सबसे ज्यादा महान सिद्ध परमेष्ठी है, वो किसी का सहारा नहीं लेता, कुछ भी नहीं, श्वास भी नहीं, कर्म भी नहीं, नौ कर्म भी नहीं, स्वचतुष्ट ही उनका सब कुछ है, कोई सहारा नहीं। आकाश है तो वो उदासीन है। क्या गजब की चीज, क्या उनकी अनंत सुख। तो यही सबसे बड़ा अनंत सुख है कि उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है जीने के लिए। चेतना लक्षण उनका ऐसा प्रकट हुआ, कोई सहारा नहीं। हमें तो कितने सहारे चाहिए। एक सहारा छूट जाए तो मर जाए, एक सहारा छूट जाए तो मुनिव्रत नहीं पाल पाए, उनका कोई सहारा नहीं, श्वास भी नहीं। हमारे तो 7 मिनट के लिए श्वास रुक जाए तो चले जाए ऊपर, पानी नहीं मिले तो मर जाए, भोजन नहीं मिले तो मर जाए, सहारा ही सहारा है। ये जब अपन किसी का सहारा ले रहे हैं, निर्णय कर लेना हम कमजोर हैं, हम असमर्थ हैं, क्योंकि हमें परद्रव्य के सहारे के बिना हमारा कुछ नहीं चलता। हम पुण्यहीन हैं। पुण्यवान कौन का सहारा ले रहा है? इसलिए अपन लोग मध्य लोक में हैं, न सर्वोत्कृष्ट पुण्यवान हैं और न सर्वोत्कृष्ट पुण्यहीन है, बीच में खड़े हैं। नारकी नीचे हैं, देव ऊपर हैं, देवादि देव और ऊपर हैं, और अपन लोग खड़े हैं। अपन को सबसे बड़ी सुरक्षा करना है वो नारकी बाहर न आ जाए, कहीं ये पृथ्वी ही नरक न बन जाए, कहीं ये पृथ्वी ही नरक न बन जाए। क्योंकि नारकी का संस्कार मिलना बहुत कठिन है। 1,80,000 योजन नीचे है, 180,000, 1 लाख नहीं, 180,000। ऊर्ध्वलोक वाले की दूरी ज्यादा है, 1 लाख योजन दूर है। नारकी पासी में बैठे हैं, 180 योजन मात्र नीचे है। 180 में और 1 लाख में कितना अंतर हो गया? यानी अच्छे लोग, पुण्यात्मा लोग हमसे बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं, 1 लाख योजन है। हाँ, और ये तो हमारे 180 योजन नीचे ही बैठे हैं नारकी। इनका संस्कार ज्यादा आता है। इस दुनिया में देवों के संस्कार कम हैं, नारकियों के संस्कार ज्यादा है, क्योंकि पास में वही है। जिसके पास रहेगा उसी के संस्कार आते। कहते ना, संगति से गुण जाते हैं और संगति से गुण आते हैं। गलत संगति मिल जाए गुण समाप्त हो जाएंगे, बुरे गुण आएंगे। अपने पास संगति में सबसे ज्यादा मनुष्यों में बुरे गुण आने का एक ही कारण है कि 2 पापी त्रियंच जीव और नारकी जीव, ये दोनों का अपने जात ऐसा संबंध है कि इनकी यही अपने साथ। त्रियंच देखो अपने पास सारे भरे पड़े, ऊपर स्वर्गों में त्रियंच नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, इसलिए देवताओं में कोई बुरे संस्कार नहीं आते, क्योंकि वहां संस्कार देव ही देव हैं। पुण्यात्मा पुण्यात्मा का संस्कार करता है। पुण्यात्मा पुण्यात्मा जी सब जन, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहां चोरी डकैती नहीं होती, वहां झीना झपटी नहीं होती। सप्त विसंग नाम की चीज देवों में नहीं है, क्योंकि वो देव है। क्योंकि जब 2 ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2 बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो 2 लातें हों। हाँ, ज्ञानी मारे ज्ञान से
मूर्ख मारे डेढ़ पा लाठी, मूर्ख डंडा चलाता है, ज्ञानी ज्ञान से मारता है। मारते तो दोनों ही हैं। ज्ञानी की मार से व्यक्ति का सुधार होता है और मूर्ख की मार से व्यक्ति का विनाश होता है, मर सकता है। मूर्ख मारेगा चला जाएगा, मर जाएगा। ज्ञानी मारेगा, मरने नहीं देगा, बुराइयां निकाल देगा। इसलिए देवता जब मिलते हैं एक दूसरे से, कैसे हैं स्वर्गों का सुख। कोई ताला नहीं वहां, कोई किवाड़ नहीं वहां, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बुरी दृष्टि नहीं, बुरी नजर नहीं। अपने आप में जो वैभव मिला है उसमें मस्त रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मध्यलोक में अपन रहने वालों को तो बहुत सावधानी है। चारों तरफ पशु पक्षी भरे हैं, उन्हीं के संस्कार आएंगे। नीचे नारकी हैं 180 योजन बल। अब पशुओं और नारकियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति को कितना सामना करना पड़ेगा, कितनी सावधानी रखना पड़ती है, कितना पुरुषार्थ। इसलिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने की बात मध्यलोक वालों को। स्वर्ग के देव कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जो है सीख, क्या करना उनको। पर अपन लेके तो मुश्किल दिक्कत है। थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में यदि चूक गए, बुरा संस्कार आ गया, और आ रहे हैं। आज पशुओं के संस्कार मनुष्यों में ज्यादा आ रहे हैं। मनुष्य के संस्कार पशुओं में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पशुओं के संस्कार मनुष्यों में भी जरूर आ रहे हैं। जो पशुओं की आदतें हैं, जो पशुओं के कृत्य हैं, जो पशु की समाज है, वो समाज अपने जीवन में आ रही है। और इन सब बात के, और क्योंकि व्यक्ति धर्म रहित संस्कार विहीन होता जा रहा है, पशु बनेगा। आप देख लीजिए, भक्षा भक्ष का विचार नहीं है, पशु नहीं करते। पशु अपने जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद अपना कुटुंब नहीं बनाते, कुटुंब से अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज पूरा का पूरा भारत में देखो कितना हो रहा है। पशु का कोई भाई नहीं होता, पशु की कोई बहन नहीं होती, पशु की कोई माँ नहीं होती, पशु के कोई पिता नहीं होते, पशु के कोई फूफा फूफी मौसा मौसी कुछ नहीं होते। इसलिए वो पशु है। वो पशु है, उसे कुछ होते ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, माँ को भूल जाते, कौन बहन, कौन पति, कौन, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे बन रहे हैं। जब से ज्यादा आज एकल फैमिलियां टूट रही, अकेले रहना ये फैशन बन गया। बेटी को शादी करते हैं तो पूछते हैं वो घर में अकेले रहेगी, कहां रहेगी। नौकरी वाले को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि अकेले रहेंगे। आज लोग अपनी बेटियों के लिए नौकर ज्यादा ढूंढते हैं, सर्विसमैन ज्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि सर्विसमैन मात्र के कारण। मैंने पूछा क्यों, बोले महाराज दो के अलावा कोई तीसरे की तो चिंता नहीं करना, दो ही की तो रोटी बनाना है, दो के लिए तो चिंता करना, दो का ही तो सोचना है। और दोनों नौकरी पे है तो दोनों को एक दूसरे के नहीं सोचना। ओहो, मन की अब मिटेगा संसार। आज बेटी वाला अपने बेटे की, अपनी बिटिया को नौकरी वाले को देना चाहता है, और लड़के वाले भी चाहते हैं कि कमाई बच्ची आवे। आजकल बच्चियां बहुत पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। मैंने पूछा क्यों, बोले महाराज आज की मांग है, कमाने वाली बच्ची की शादी जल्दी हो जाती है, और जो होम लेडीज है उसको कोई पूछता नहीं है, हाउस वाइफ नहीं चाहिए। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाह रहा है मुझे कमाऊ औरत चाहिए। और जो पुरुष औरत की कमाई पर दृष्टि रखेगा, जिंदगी में ना स्वयं सुखी रहेगा, ना कुल सुखी रहेगा, और ना देश सुखी रहेगा। और आज 90% बच्चे कमाऊ पत्नी चाहते हैं। आप इंटरव्यू लेना, आप लेना, 90 में यदि थोड़ा बहुत आया तो 75% तो पक्का ही मानना। 75% बच्चों से पूछना कि आप अपनी सहधर्मिणी कैसी चाहेंगे, कमाने वाली या बिना कमाने वाली। कमाने वाले पे 75% लोगों की हाँ होगी, मुझे चाहिए कमाने वाली। महानुभाव, यही तुम्हारी पुरुषत्वहीनता का लक्षण है, यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है कि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया
यदि कमाने वाली स्त्री मिल जाए तो अच्छा है, मैं तो कम कमा पा रहा हूं। एक दिन तुम पुरुषत्व खो दोगे, पशुओं में जाके जन्म लेना पड़ेगा। पशु स्वयं नहीं कमा पाता, दूसरे की कमाई खाता है। और स्त्री की कमाई खाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में स्वाभिमान से गर्दन ऊंची नहीं उठा पाएगा, वो जी नहीं सकता, उसका भविष्य बहुत बुरा जाएगा। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि भक्त लोग एक ही नियम लो, एक आशीर्वाद लो आज कि गुरुदेव मुझे एक आशीर्वाद दो। भगवान के मंदिर में हो तो हे भगवान मुझे एक आशीर्वाद दो। आज एक नमोकार मंत्र की माला फेरना, बस मेरी जिंदगी में मुझे औरत की कमाई न खाना पड़े, औरत की कमाई का पानी नहीं पीना पड़े, औरत की कमाई से बनाए हुए मकान में न रहना पड़े, औरत की कमाई मेरे घर में नहीं आना चाहिए। लगाओ ताकत। जैनियों से मैं कह रहा हूं और जैनियों में भक्तों से कह रहा हूं, यदि एक नियम कर लिया तुम्हारे घर में, ध्यान रखना, धन जरूर कम रहेगा लेकिन घर में बहुत शांति रहेगी। औरत की पसीने की कमाई, औरत की कमाई कभी भी घर में सुखी नहीं कर सकती। और घर में सब एक दिन ऐसे आएंगे, कोई भी डरा देगा, कोई भी धमका देगा, कोई भी लूट लेगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने औरत की कमाई रोटी खाई। पहला नियम तो एक ही कहो, सब जैनी लोगों से मेरा कहना है और भक्तों से, कि हर बच्चे को एक संस्कार दो, बेटा जिंदगी में इतना प्रसाद कर ले। बच्चे को पढ़ाते समय डांटना, बेटा इतना पढ़ ले कि तुझे किसी और अपनी औरत की कमाई ना खाना पड़े। बस इस घर में औरत की कमाई नहीं आएगी, औरत का कमाया हुआ पैसा नहीं आएगा। औरत की कमाई पर औरत की कमाई पुरुषत्व पर कलंक है, पुरुषार्थ पर कलंक है, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुष की प्रधानता जिसमें होती है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ की व्युत्पत्ति क्या है? पुरुष धन अर्थ। और पुरुष किसे बोलते हैं? लोक व्यवहार में पुरुष किसे बोलते हैं? मनुष्य को, सब मनु के पुरुष। स्त्री को पुरुष नहीं बोलते। वो बात अलग है कि पुरुष यानी आत्मा प्रकृति, उतने सिद्धांतवादी तुम नहीं हो। पुरुष का अर्थ है, पुल्लिंग शब्द से अर्थ है, चारों पुरुषार्थ पुरुष के लिए हैं। चारों पुरुषार्थ मुख्यता से, मोक्ष पुरुषार्थ पुरुष के लिए, कमाने का पुरुषार्थ पुरुष के लिए, काम पुरुषार्थ पुरुष के लिए, धर्म पुरुषार्थ में मुख्यता पुरुष के लिए। मुख्यता भोक्ता कौन है? पुरुष है, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा गया। और ये पुरुषार्थ की गरिमा को आपको रखना है। ऋषभदेव ने ब्राह्मी को पढ़ाया तो है लेकिन नौकरी नहीं कराई। मैंने एक दिन कहा था ना, उन्होंने कभी ये पुरुषार्थ नहीं सिखाया, उनको सत्कर्म नहीं सिखाए उनके लिए। उनको सिखाया कि तुम मात्र इस जीवन को ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे माता बनाया उसको, संस्कारों की जननी बनाया। नौकर करने वाली कभी मां नहीं बन सकती, वो बेटों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए स्त्री की कमाई अपने घर में मत आने दो। प्रयास करो, लगाओ ताकत, और पसीना बहाओ, और मेहनत करो, मजदूरी करो, दिन रात कमाओ, मत सो। लेकिन जो स्त्री के द्वारा कमाई करने का एक भाव, आप लोगों सबसे मेरा कहना, पुरुषों से कहना है, ये माहौल बन जाएगा। संसार का हर जैनी लड़का ये कहे मुझे कमाने वाली पत्नी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी हमारी समाज बच जाएगी, संस्कृति बच जाएगी, संस्कार फलीभूत हो जाएगी। यदि मान लीजिए बड़े होने के बाद, और माँ बाप को भी यही चाहिए कि मेरी बेटी का पति वही बनेगा जो औरत की कमाई नहीं खाएगा। हमारी बेटी को पुरुष चाहिए, पुरुष क्षत्रिय चाहिए,
पुरुष चाहिए मेरी बेटी को, मैं उसी को दूंगा जो एक नियम ले लें कि हमने एक नियम लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में औरत की कमाई नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी चीज मानो। जिन घरों में ऐसे संस्कार हैं वे घर आज भली धन से कम हो लेकिन सुखी है, वे अपने बल पे जी रहे हैं। अलग मत करो इनको। पशुओं की समाज अपन को नहीं बनाना है, और पशुओं की समाज में स्थिति बन जाती धीरे धीरे। जो मैं कह रहा था, जब आप अपने परिवार से अलग हो तो मेरा एक वाक्य याद रखना, या तो मैं पशुओं से आया हूं या पशु पर्याय में जाएंगे, क्योंकि पशुओं के कोई कुटुंबी नहीं होते और तुम कुटुंब से छूटते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। मिलके रहो, जितना ज्यादा मिलके रहोगे उतना ही तुम्हारा मनुष्य पर्याय सुरक्षित है। अन्यथा चारों तरफ पशु भरे पड़े हैं, उनके संस्कार आ जाएंगे। पुरुषार्थ करो, मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, सावधान आना है, बहुत सावधान रखना है। इधर कुआं है इधर खाई है। जहां हम रहते हैं वहां पशु पशु भरे हैं, मूर्ख भरे, अज्ञानी भरे, जड़ बुद्धि है। उनके संस्कार मेरे में आ गए, आ रहे हैं मंदिर तो पूरे पशु बना रहे। टीवियों पे जो कुछ आ रहा है सब पशुओं का नंगा नाच आ रहा है। पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे पशुओं में कोई मान नहीं थी, मर्यादा नहीं थी, ऐसे ही आज मनुष्यों में मान नहीं, मर्यादा नहीं, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और नीचे नारकी बैठे हुए हैं, 180 योजन पर नारकी बैठे हैं। उनका संस्कार आ रहा है। जब तुम लड़ो, भाई भाई लड़ो, झगड़ा करो, तब समझ लेना कि नारक का संस्कार ऊपर आ गया। इस पृथ्वी को नरक मत बनने दो, अपने घर को नारकी मत बनने दो, क्योंकि नारकियों का संस्कार यदि ऊपर आ गया तो फिर क्या होगा। देवों के संस्कार दुनिया में ज्यादा हैं, नारकियों के संस्कार ज्यादा हैं। परिवारों में भाई भाई में झगड़ा ज्यादा है या प्रेम ज्यादा है? झगड़े ज्यादा है। नारकियों का संस्कार पड़ रहा है। उनकी गैस निकलती है नारकियों की, उनकी हवा चलती है नारकियों की, पृथ्वी में से भी गैस निकलती है, वो नारकियों की निकलती है। उनको संभालो, बहुत संभालो उनको, क्योंकि पीछे पुण्यहीन है। जो मैंने अपनी चर्चा चल रही ना, प्रकृति से मैंने घटाया, अपने पीछे है, प्रकृति के नीचे। और पुण्यहीनों के प्रति अपना थोड़ा ऐसा समय दो कि वे शांत रहें। कल मैंने कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी, पुण्यहीन के बिना तुम तीर्थंकर भी नहीं बन पाओगे। तीर्थंकर पुण्यहीनों को संभालते हैं, पुण्यहीनों को कुछ देते हैं। नारकियों को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करो। नरकों में भड़ाने मत जाओ, नरकों में समझाने जाओ। पुण्यहीनों को सुधारो। सीता का जीव गया, बहुत सारे देवता जाते हैं नरकों में संबोधन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। और बहुत सारे देवता जाते हैं लड़ाने के लिए, भड़ाने के लिए। तुम इस दुनिया में कौन हो? पुण्यवान को तो तुम लड़ा नहीं पाओगे, वो तो समझदार है। पुण्यहीन को लड़ा रहे हो, वो तो समझदार है। जब जब तुम किसी को भड़ाने का बात करो, लड़ाने की बात समझो, समझना तुम वो अम्बावीर इस नाम के देव हो जो नरकों में जाकर उन पापियों को और लड़ा रहे हो, भिड़ा रहे हो। देवों के द्वारा उदीरित किए जाते हैं। हम मध्य लोक में बैठकर क्या कर रहे हैं? इन पुण्यहीनों के लिए उदीरित कराते, इनको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, इनको इतना दुश्मन बना देते हैं। और अपन तो पुण्यवान है इसलिए दूर खड़े देखते रहते। ये पुण्यवान नीच जाति के देव कहलाते हैं। इस दुनिया में कभी भी अपना प्रयास करो एक कि मेरे निमित्त से हम किसी व्यक्ति को राग द्वेष नहीं होने देंगे। पूरी ताकत लगाओ। मेरे निमित्त से कोई लड़ जाए, मेरे निमित्त से कोई गलत हो जाए, नहीं। मैंने एक बार कहा था कहीं, अपनी जिंदगी में वह बुराई मत आने देना
जो बुराई तुम अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। पिता क्या करे? कुछ नहीं करना उसको। एक देखना है, तुम अपने बेटे में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो। जो जो बुराई अपने बेटे में नहीं चाहते हो वो तुम मत करना। जो जो अच्छाई तुम बेटे में देखना चाहते हो वो अच्छे तुम बनना। बस दो चीजें के ज्यादा कुछ नहीं करना। सब लोग अपनी अपने, तुम्हें क्या बनना है ये तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आप बेटे को क्या चाहते हो, तुम्हारा बेटा कैसा हो, कौन कौन सी बुराई हमारे बेटे में नहीं होना चाहिए। जो जो बुराई बेटे में नहीं चाहते हो उस बुराई को तुरंत तुम नियम लेते जाना। मैं इस बुराई का त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि ये बुराई मैं बेटे में नहीं देखना चाहता। बुरे विचारों में तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा कौन से विचार करे, कैसे विचार नहीं करे, उन विचारों को तुम त्याग देना। बोलते समय तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा गाली नहीं देवे, गलत नहीं बोले, उसी दिन नियम लेना मैं अपने मुंह से गाली नहीं दूंगा। हर व्यक्ति अपने छोटे को अच्छा चाहता है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। बड़ों का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, बड़े लोगों का डाउनफॉल का सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बड़ा निकृष्ट वीक पॉइंट होता है। जो जो बड़े आदमी जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, धन में, गुंडागिर्दी में, साधुता में, ज्ञान में, तप में, जो जो बड़े आदमी हैं, इनका डाउनफॉल क्यों हो जाता है, इनका पतन क्यों हो जाता है? ये ऊंचाई से गिर कैसे जाते? मात्र एक सावधानी नहीं पाते। एक सावधानी, जो बुराई वो छोटों में नहीं चाहते हैं वो बुराई उनके अंदर पलती है, वो दोष उनके अंदर रहता है। एक दिन छोटा हावी हो जाता है। बड़े आदमी का छोटा आदमी, पुण्यहीन आदमी 100 गलतियां करेगा, कोई उसकी मजाक नहीं उड़ाएगा, उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि पुण्यवानों को कहां पड़ी है कि वे पुण्यहीनों की क्या कमियां देखें, कमियां ही कमियां हैं। पापियों को क्या देखें, पापी पाप है। काले कपड़े वाले पे क्या देखें, काली कपड़ा स्वयं ही है। लेकिन कभी भी बड़े की, पुण्यवान की यदि कोई कमी दिख जाती है, छोटा हावी हो जाएगा। ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार रहो। बड़े की कोई भी कमजोरी छोटे के ज्ञान में आ जाए, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे ऑफिसर हो, बेटे को अपने पिता की एक कमजोरी पता चल जाए, महानुभाव तुम्हारे अंदर पहला तो एक ही नियम ले लेना कि मैं ऐसी कोई कमी नहीं रखूंगा अपने अंदर जो बेटा मेरी नस पकड़ ले। मैं बेटे से एक गुण ज्यादा में रहूंगा। बेटे का जितना अच्छा सोच है उससे मैं एक कदम आगे सोचूंगा। बेटा जितना अच्छा बोलता है उससे मैं अच्छा बोलूंगा। बेटा जैसे कार्य करता है उससे मैं अच्छा करूंगा। मेरे में एक गुण ज्यादा होगा। हर पिता को एक नियम लेना, एक गुण ज्यादा रखना है बेटे से। बेटा कभी तुम्हारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। और एक गुण भी कम हो गया तो बेटा हावी हो जाएगा। तुम डांटोगे तुरंत कहे पापा अपनी औकात देख लो, पहला निर्णय। दूसरा, यदि कोई पाप, कोई कमी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो दुश्मन को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, दुश्मन को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, कानून को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, जेल होगा। बाप की कोई कमाई, प्रयास करो दोनों लोग, तुम्हारी कोई कमी बेटे को पता ना चल जाए, बेटे की जानकारी में ना हो जाए, बेटे के ज्ञान में नहीं आ जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम। कमी रखना ही नहीं, और है तो उसको सावधान दुनिया से छुपा लेना। दुनिया से किसी छुपाने की जरूरत नहीं, बेटे से छुपा लेना। क्योंकि बेटा तुम्हारा कुल है, बेटा तुम्हारी जिंदगी है। उसके लिए फिर वो काबू में नहीं आएगा, फिर वो तुम्हारे बेकाबू हो जाएगा। आचार्यों को लक्षण कहा, साधु को उत्तर गुणों में तप रखे,
आचार्य को मूल गुणों में रख दिया। साधु को 10 घर में उत्तर गुणों में रखे, साधु को मूल गुणों में रख दिया। गजब की चीज। क्यों? आचार्य कहते हैं तुम आचार्य हो ना, शिष्यों से 1 गुण ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे में। जो शिष्य उत्तर गुणों में पालते हैं वो तुम्हें अनिवार्य पालना है। 36 गुणों में देख लो, सब उनको अनिवार्य कर दिए। क्यों? शिष्यों में 100 गलतियां होंगी, तुम उस पर हावी नहीं होगे क्योंकि गुरु हो। लेकिन गुरु में 1 गलती दिख जाए, 1 गलती दिख जाए, शिष्य बेकाबू हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग कर लेगा, आचार्य को नचा देगा, आचार्य को नचा देगा। शिष्य है, छोटे की एक आदत होती है, गॉड गिफ्ट है उसमें, कि वो बड़ों में एक कमी देखने का प्रयास करता है। हमेशा ध्यान में रखना है, वो गॉड गिफ्ट है उसे। क्यों देखने का प्रयास करता है? क्योंकि वो बड़ों की एक कमी अपने पास रखना चाहता है, जिससे कभी बड़े उसका शोषण नहीं कर पाएंगे, बड़े उसके ऊपर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि उसको डर ही बड़ों से। क्योंकि बड़े कभी हमारे लिए शोषण कर सकते, हमें कुचल सकते, हमारा कुछ भी कर सकते हैं। एक कमी हमेशा ध्यान रखना बंधु, पूरी नीतियां हैं ये। चाणक्य ने जब नीति बनाई तब उन्होंने राजा चंद्रगुप्त से कहा, एक ध्यान रखना, अपने से जो अधीनस्थ हैं वो हमेशा तुम में कमी देखेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बड़ों में से अच्छाइयां देखते हैं। एक बेटा चाहता है मुझे मम्मी पापा की कोई कमी पता चल जाए, कोई कमी पता नहीं। एक नौकर चाहता है मुझे ऑफिसर की कोई कमी पता चल जाए, एक मजदूर चाहता है मुझे मालिक की कोई कमी पता चल जाए। देखना, वो कमी पर छोड़ता है, वो कमी उसकी नस होगी। एक शिष्य सोचता है मुझे गुरु की कोई कमी पता चल जाए। एक स्वभाव है, इसको नकारना नहीं, इसको गलत मत कहना, ये उनका स्वभाव है। हर शिष्य के अंदर ये स्वभाव होता है नियम से, कि गुरु की एक कमी मुझे मिल जाए, बस उस कमी के कारण से अब गुरु के कंट्रोल में नहीं आएगा। मालूम है गुरु की क्या है? गुरु थोड़े ही डांट देंगे। गुरु जी आज वर्तमान में देखने में आ रहा है, एक आचार्य के कमियां थी। एक आचार्य में दोष थे, शिथिलाचार था, चारित्रिक कमी थी, सारे शिष्य हावी हो गए, हावी हो गए। अब शिष्य आचार्य परेशान, कमी शिष्यों के ज्ञान में आ गई, सारे शिष्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब क्या करें? और अपने से छोटे व्यक्ति को कंट्रोल में करना ज्यादा कठिन बात नहीं है। दोनों बातें समझना। एक तो उसकी आदत है तुम में कमी देखने की, वो कमी ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा? बच्चा बहुत चालाक होता है, कितनी छुपा करके तुम बीड़ी पीना, वो पकड़ लेगा कहीं ना कहीं, और कोई पकड़ पाया नहीं, बच्चा पकड़ लेगा। माताएं कभी भी अपने पापा के पीछे बच्चे को लगाती, स्वयं नहीं लगती, स्वयं नहीं, कोई बच्चा खोल लेगा। हमेशा देखना, जिस स्त्री को और अपने पति पे संदेह होता है ना, तो वो छोकरे को लगाते हैं, क्योंकि वो जानता है ये बहुत चालाक है। हमेशा ध्यान रखना, छोटा बुराइयां निकालने में नंबर 1 है। कितनी भी दुनिया में कहीं भी चले ना, बुराइयां निकालना हो तो अपने से छोटे को भेजना, अधीनस्थ को बोलना। राजा कभी बुराइयां नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उससे बुराई दिखती ही नहीं है। वो पुण्यवान है, उससे बुराई दिखती नहीं। उससे कहना जाओ इनमें बुरा आदमी कौन है, अब धर्मराज को भेज दो, तो पता चले कि वो कह दे नहीं साहब सब अच्छे हैं, चोरों को भी अच्छा कह दे। अब यदि चोर घुमा खोजना है तो भीम को भेजो, छोटे को भेजो। छोटा बुराइयां देखने में माहिर होता है, कमियां देखने में माहिर होता है, ये उसको गॉड गिफ्ट है सारे लोगों ने। लेकिन ध्यान रखना, उनको गॉड गिफ्ट है, लेकिन उनको मनाना बहुत सरल है। उन आचार्य ने कहा
मैं अपने शिष्यों को आचार्य पद देना चाहता हूं, और जैसे आचार्य पद का टुकड़ा दिखाया, वे सारे जो कुत्ते भौंक रहे थे ना, जो अपने गुरु पर भौंक रहे थे, वे पिल्ले बनकर पूछ लाकर पहुंच गए, मले माए, चुप हो गए। गुरुजी, हम आपकी कोई बात किसी से नहीं कहेंगे, जिंदगी भर जय बोलेंगे। वो जो आपने अभी एक नया टुकड़ा निकाला, वो एक चॉकलेट मुझे दे दो। अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने शिथिलाचार को छुपाने के लिए शिष्यों को आचार्य पद टुकड़ा देना पड़ा, और वे शिष्य की औकात पता चल गई। जो जान रहे हैं मेरा गुरु भ्रष्ट है, मेरा गुरु पतित है, सर्व दोषों से युक्त है, फिर भी एक आचार्य पद के कारण से उसी गुरु की जय बोलते हैं, उसी को गुरु मानते हैं। शास्त्रों में आया, गुरु का जैसे ही दोष पता चले, शिष्य गुरुत्व का त्याग कर देता है। मैं गुरु का त्याग करता हूं। शिष्य, गुरु ही शिष्य का त्याग नहीं करते। जैन दर्शन में, जैन दर्शन में शिष्य भी गुरु का त्याग करता है। ऐसे थोड़ी है गुरु बना लिया जाता है, गुरु का त्याग करता है। मैं गुरु का त्याग करता हूं। अब देख लो, अब उनको ये मालूम है कि अब गुरु का त्याग करते तो मेरा आचार्य पद नहीं मिलेगा। आचार्य पद पाने के लिए गुरु के दोष समाप्त नहीं किए, सदोष गुरु को ही गुरु मान लिया। पिल्ले बन गए। भौंकने वाले कुत्ते को यदि पिल्ला बनाना है, जो होशियार छोर होते ना, जो कुत्तों को पालते, जो कुत्तों के यहाँ डांका डालते जहां कुत्ते होते, तो वो क्या करते हैं, एक रोटियां रख लेते जेब में चोर, पर कुत्तों को डाल दो, वो कुत्ता पूंछ हिलाने लग जाएगा। हाँ, पर वो करने लग जाए, कितना ही खूंखार हो, पर रोटियों के टुकड़े डाल दो उनको। शिष्य कितना भी कमजोर हो, बलवान हो, भ्रष्ट आचार्य, भ्रष्ट गुरु शिष्यों को टुकड़े देकर के खुश कर देगा, उनको आचार्य पद बांट करके और अपने शिथिलाचार को छुपा लेगा। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। इसलिए मैं बड़े लोगों से कह रहा हूं, आचार्य परमेष्ठी से कह रहा हूं, जो जिससे बड़ा है, ये दो पुरुषार्थ जरूर करना। यदि तुम्हें कभी महसूस हुआ कि मैं बड़ा हूं, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, तुम्हें महसूस हुआ कि मेरे से छोटा कोई है, यदि है तो चाहे शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे बेटा हो, कुछ भी हो, तुम्हारे से छोटा कोई है क्या? है तो बस अब तुम कोई भी गलती मत करना, अब तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि छोटा तुम्हारी ब्लैकमेलिंग कर लेगा। 2 मिनट में वो रोड पे आ जाए, छोटा तो छोटा ही होता है, बड़े गंभीर होते हैं, उनका पेट इतना बड़ा होता है, दुनिया की बातें कर लें। बाप बेटे की बुराई इस दुनिया में लाए या नहीं लाए, लेकिन बेटा बाप की बुराई रोड पर ला देता है, क्योंकि उसका पेट बहुत छोटा होता है, उसको पचती ही नहीं है, और वो तुम्हारी जिंदगी में इतना खतरनाक बन जाएगा कि बहुत। इसलिए जब जब तुम्हें बड़े पने की अनुभूति हो, बस उस बुराई को छोड़ देना जो बुराई छोटों में नहीं चाहते हो, वही कार्य करना जो उजागर हो। छुपकर कोई कार्य मत करना, क्योंकि छुपकर कार्य करोगे छोटा पता लगा लेगा। वो बंदर की जाति है, वो बहुत चंचल है, वो पता लगा लेगा। कितने भी तुम छुप करके प्रयास करना, मैंने पहले ही कहा, बाप कितनी गलती करे बेटा पता कर लेगा। छोटे कोई गॉड गिफ्ट है, बड़ों की गलतियां कितने ही छुप के करना, कितने ही सावधानी से करना, तुमसे जो छोटा है वो पता कर लेगा, क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट है, उसकी चंचलता है, क्योंकि वो दोष निकालने में मास्टर है। वो चाहे बाप के हों चाहे गुरु के हों, निकाल लेगा। इसलिए आप पहला नियम करें, मुझे बड़े पने की अनुभूति हो रही है, मेरे से कोई छोटा है, पुण्यहीन है, मेरे पीछे बहुत पुण्यहीन है। पुण्यहीनों की चर्चा चल रही ना, मेरे पीछे बहुत पुण्यहीन है, मेरे पीछे बहुत छोटे हैं, बहुत मेरे से पुण्यहीन है। बस अब आप आगे हो गए ना,
अब तुम पीछे वालों की अपेक्षा नेता हो गए, पीछे वालों की अपेक्षा आगे हो गए। अब तुम में कोई दोष नहीं होना चाहिए। पीछे वाले देखो, जब भी तुम्हें गलती करने का भाव आवे पीछे देख लेना। बाप को जब गलती करने का भाव आवे भगवान को याद मत करना, गुरु को याद मत करना, बेटे को देख लेना तुम्हारे पीछे बेटा है। आचार्य को जब कोई, गुरु को जब कोई बात आवे देख लेना तुम्हारे पीछे भक्तों की लाइन लगी है। तुम्हारी एक गलती ये भक्तों की पीछे की भीड़ का क्या करेगा? तुम्हारी एक गलती, या तो गुरु बनना ही नहीं, ये कहना साहब मैं तो सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा जिंदगी में बने रहना, तुम्हारी गलतियां कोई नहीं देखेगा। और थोड़ा सा तुमने बड़े पढ़ने का प्रयास किया, अब मेरा कहना मान लेना, अब तुम अपनी कोई बुराई मत आने देना। और यदि आ जाए तो प्रयास करना तुम्हारे से छोटे को पता ना चल पाए। दूसरी, कभी धोखे से कोई बुराई आ जाए तो पूरी ताकत लगा दो, आधीनस्थ को पता नहीं चल जाए। बेटे की बुराई बेटे को, बाप की बुराई बेटे को नहीं, गुरु की बुराई चेले को नहीं, जो भी दुनिया में बॉस की बुराई नौकर, मालिक की बुराई मजदूर को नहीं। नहीं पता चलना चाहिए तुम्हें। क्या छुपाओ उसको, जितना बने छुपा के डाल सको डालो। और यदि आगे उजागर तो फिर देख लो तुम्हारा। इसलिए पुण्यहीनों के साथ दूसरा व्यवहार, पुण्यहीन कल बहुत अच्छे लगे थे ना, कल बहुत मजा आया लोगों। अरे महाराज अब तो मैं अपनी भीड़ बढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि आपने कह दिया सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? जिसके मरने के जनाजे में लोग ज्यादा जाते हो। सबसे अच्छा साधु कौन? भीड़ ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो। पीछे कितने कल लक्षण अपन ने बनाया था। हम अब तो हम भीड़ बनाना शुरू करेंगे, नहीं मिलेगा तो किराए की रखेंगे। आपका बस दुनिया को दिखाएंगे, जैसे नेता लोग कहते ना कि नेता का जुलूस करना है, गाड़ियां लगा दो, पैसा बांट दो, मोबाइल बांट दो, भीड़ आना चाहिए जुलूस में। ऐसे ही अब आप लोग करोगे। महाराज जी अब तो हम भीड़ बनाएंगे, भक्त बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा भक्त होंगे वो उतनी अच्छा साधु, जिसके जितने ज्यादा चेले होंगे उतनी अच्छा गुरु। इसलिए हम चेले बनाएंगे, जैसे तैसे संख्या पूरी कराएंगे। योग गयो कुछ भी करे, दीक्षा ले, क्योंकि संख्या से गुरु की कीमत होती है, राजा की, तीर्थंकर सबका हमन है। इसलिए कल मैंने जो बात कही तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हर व्यक्ति संख्या बढ़ाने में रुक जाए, होड़ लगा लेगा। हर व्यक्ति संख्या बढ़ाओ तो कहीं अनर्थ नहीं हो जाए। तो आज मैंने उसको संभाल रहा हूं। पुण्यहीन यदि तुम्हारे पीछे है, सावधान, तुम्हारे में कोई बुराई नहीं ले जाए। और बुराई है तो पीछे आ जाओ, और आगे चलना है तो बुराई मत रखो। दो में से एक निर्णय करो। जितनी बुराई तुम्हारे में है, वो जिसके पास वो बुराई हो उसके पीछे चल जाओ, तुम्हारी बुराई ढक जाएगी। जिसके पास बुराई हो, तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, तुम उसके पीछे हो जाओ जिसके पास ये बुराई है, बस तब तुम्हें कुछ मतलब नहीं है। और आगे चलना है, तुम बीच में हो तो अब कोई तुम्हारी बुराई नहीं आना चाहिए। ये पुण्यहीन तुम्हें निपटा देंगे। इनकी बहुत छोटी सोच होती है, छोटी बुद्धि होती है। ये नहीं समझते कि गुहन अंग क्या है, ये नहीं समझते कि निसंकेत अंग क्या है, ये नहीं समझते कि तुम्हारी इज्जत क्या होगी। ये तो 2 मिनट में एक रसोई वाले को एक व्यक्ति ने 1000 रुपया दे दिए और वो जाके जहर मिला देगा। वो नहीं समझेगा कि राजा साहब कितनी कीमती हैं, राजा साहब कितने कीमती हैं। एक करोड़पति आदमी का 1 लाख रुपए में मर्डर करवा सकता है कोई, सुपारी देकर। 1 लाख रुपए में मर्डर कर देगा सुपारी देकर के, और व्यक्ति करोड़पति है, राजा है। बहुत छोटी सोचो, वो नहीं समझता कि इसकी कीमत कितनी है। उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है, और तुम्हारे लिए उसकी कीमत बहुत छोटी होती है। इसलिए पुण्यहीनों के सामने
यदि तुम पुण्यवान की अनुभूति कर रहे हो कि मैं पुण्यवान हूं, मेरे पुण्यहीन है, तो आप आज ही नियम ले लीजिए, मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी जिससे मेरे से छोटा व्यक्ति मेरी ब्लैकमेलिंग करे, वे पुण्यहीन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दें, वे पुण्यहीन मेरे लिए बदनाम कर दें। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत हंसते हैं। आप कभी सड़क पे गिर जाना, उधर बच्चे और खड़े हो दो, वे उठाएंगे करेंगे तो नहीं, हो मजा आ गया मजा आ गया, ये करेंगे, उठाएंगे नहीं, संभालेंगे नहीं। छोटा बच्चा जब गिर जाता है तो बड़े हंसते नहीं हैं, उसको उठाते हैं, उसको संभालते हैं, उसको पुचकारते हैं। कभी आप देखना, करके देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। एक बच्चा छोटा सा बड़ों के बीच में गिर गया, देखना बड़े तुरंत उसको उठा के गोदी में उठा लेंगे। और कहां जहां बच्चे हो वहां एक आध बड़ा आदमी गिर जाए, फिर देखो तमाशा। किसी दिन बच्चों की क्लास में मास्टर साहब स्लिप हो जाए, बच्चा यदि स्लिप हो जाए तो मास्टर गोदी में उठा ले, और मास्टर यदि क्लास में कहीं स्लिप हो जाए तो सारे बच्चों के चेहरे देखना, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और मास्टर साहब गिर गए, आज मास्टर साहब गिर गए। ये कभी संभालेंगे नहीं। तुम जैसे ही तुम्हारा दोष पता चलेगा, तुमसे छोटा व्यक्ति तुम्हारी मजाक उड़ा देगा। बचो अपने आप को, नेता बनना है, पुण्यहीनों से बचो। और नहीं बच पा रहे हो तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया अभी, पुण्यहीनों को खुश करने का प्रयास करो। दोनों बता दिया मैंने। एक तरीका यह है कि दोष रखो ही मत। आज से मैं नियम लेता हूं, मेरे जीवन में वो कमी नहीं आएगी जो मेरे से पीछे वालों में है। मेरे में वह हर अच्छाई होगी जो मेरे से पुण्यहीनों में है। हर अच्छाई मेरे पास होगी, हर अच्छाई मेरे पास होगी। मेरे पीछे जितने चलने वाले हैं उनसे एक अच्छाई मेरे में ज्यादा है। एक बार मैंने कहीं कहा था, यदि तुम नारकियों में कितनी अच्छाई हो कितनी बुराई है वो देखो। अच्छे से अच्छा नारकी कहां तक बढ़ सकता है? चौथे गुण स्थान तक। कितनी भी शुद्धि लगाए, ताकत लगाए, वो चौथे गुण स्थान तक बढ़ेगा। नारकी है वो, तुमसे पुण्यहीन है। धार्मिक दृष्टि से बता रहा हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम मिथ्या दृष्टि बन के मत रहना। चौथे गुण स्थान तक यदि तुम पहुंच पाए हो तो नारकी कहता है तुम में मेरे में क्या अंतर है, तो मैंने नरक ही में कर लिया। तुमने कौन सा तीर मार लिया मनुष्य बन करके? आर्यखंड में जैन कुल में जन्म लेकर कौन से 30 मार्का बन गए? ये तो मैंने नरकों में पढ़ लिया। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को बैठ करके, जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि चौथे गुण स्थान में लोग बैठ करके थे, मैंने चौथा गुण स्थान पढ़ लिया, तो ये कुत्ते बिल्ली हंसते हैं, ये तो मैं ही प्राप्त कर लिया। नारकी हंसते हैं, नारकी कहते मैंने ही कर लिया। हे चौथे गुण स्थान के अहंकार करने वालों, नारकी चढ़ा रहे हैं तुम्हें। कौन सा प्राप्त कर लिया? सम्यक दर्शन, ये तो मुझे नरकोई में हो गया। यदि तुम नारकियों से आगे हो, नारकियों से ऊंची मनुष्य पर आए तुम्हारी, तो एक गुण स्थान बढ़ा लो, बस एक गुण स्थान बढ़ा लो। सारे नारकी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सारे नारकी तुम्हारे सामने आंख झुका लेंगे। किसी नारकी की हिम्मत नहीं होगी जो तुमसे वाद विवाद कर दे। तुम एक गुण स्थान बढ़ा लो, पंचम गुण स्थान में पहुंच जाओ। मेरे तो भावना है कि जो जो मनुष्य पर्याय में आए हैं वे मरने के पहले पंचम गुण स्थान में उनका मरण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। चौथे गुण स्थान में नहीं मरना। पहली बात तो चौथे का पथियार ही नहीं है, फिर भी आप अपने आप को सम्य दृष्टि मानते हो। चौथे गुण स्थान में मरना नारकी का लक्षण है। चौथे गुण स्थान में मरना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA।
पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।